चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तू चंचल है। तेरा वदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले वीडियो तक हम लोग देख लिए थे। बीच में कुछ अलग टाइप के वीडियो हम आपको देने लगे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर डिफरेंशिएशन को पहले पूरा कर दीजिए। तो फिर से हम शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, और एक दो रूल जो बच गया था आज इसको पूरा कर लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कलज में आपका जो रूल बच गया था गुना का, भाग का और लॉग वाला। ठीक है, तो आज पहले हम ये तीनों चीज देख लेते हैं कि गुना का रूल क्या है। ठीक है, जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में रहेगा तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, और जब दो अलग अलग फंक्शन भाग के रूप में रहेगा तो क्या करना है, या फिर जब लॉग वाला आ जाएगा तो क्या करना है। ठीक है, तो आज हम इन तीनों टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है, काफी मजेदार टॉपिक है ये, गुना वाला, भाग वाला और लॉग वाला। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुना से। लिखावट ठीक वगैरह दिख रहे हैं? एक मिनट, चले देखिए। तो यहां पर क्या करेंगे कि गुना का रूल कब लगाएंगे, भाग का रूल कब लगाएंगे और लॉग वाला रूल कब लगाएंगे, ये आपको समझने की जरूरत होगी। ठीक है, कि कब हम गुना का प्रयोग करेंगे, कब भाग का प्रयोग करेंगे, या कब जो है लॉग वाला रूल लगाया जाएगा। ठीक है साथियों, आइए देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले गुना की। गुना वाला रूल का प्रयोग कब करना है। देखिए, जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में हो, जिसको आप गुना नहीं कर सकते हैं आसानी से, या जिसको आप गुना कर ही नहीं सकते हैं। दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में यदि आपको दिख जाए जिसको आप गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए आपको गुना वाला रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब गुना का रूल क्या है ये आपको हम समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि गुना का रूल कब लगेगा, तो जब अलग अलग फंक्शन रहेगा, दो अलग अलग फंक्शन रहेगा जिसको गुना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको गुना का रूल लगाना है। जैसे मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है x इंटू साइन एक्स। देखो बाबू, ये बहुपदीय फलन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ठीक है, एक बहुपदीय फलन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दो अलग अलग फंक्शन है। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन जो है, इसके लिए आपको क्या है कि क्या x से साइन x में आप गुना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो ऐसे फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो गुना के रूल का प्रयोग करना है। या ऐसे मान लीजिए x इंटू ई के पावर x, समझिए x इंटू ई के पावर x, एक आपका बहुपदीय फलन है और एक जो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, इसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, और जब इसको आप गुना नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कंडीशन में आपको गुना के रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, गुना वाले रूल का प्रयोग करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा कि गुना का रूल कब लगाना है। फिर से एक बार, जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिख जाए जिसका आप आसानी से गुना नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, गुना वाले रूल का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए अब आते हैं कि गुना वाला रूल आखिर है क्या। समझिएगा एकदम इत्मीनान से, तो पूरा का पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। गुना वाला में देखिएगा कि आपको दो अलग अलग फंक्शन होगा या दो से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दो की बात कर लेते हैं, या तो दो फंक्शन होगा या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फंक्शन के लिए आपको गुना का रूल कैसे लगाना है। देखिए, दूगो फंक्शन रहेगा, उसमें से एगो को पहला मानना है और एगो को दूसरा मानना है। ठीक है, एक फंक्शन को पहला मानना है और एक फंक्शन को दूसरा मान लेना है। और क्या करना है, देखिएगा, पहला वाला फंक्शन को बाहर छोड़ देना है।
पहला को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेना है। दूसरा का क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन। उसके बाद प्लस का चिन्ह लिखना है। क्या लिखना है, प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह। अब देखिए पहला को बाहर किए, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा को बाहर कीजिए, दूसरा को बाहर कीजिए, अब पहला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ये हो गया आपका गुना का रूल। किसका रूल हो गया, ये हो गया गुना का रूल। समझ में आ गया, इसी को गुना का रूल कहते हैं। अब देखिए इसको किताब कैसे लिखता है। मान लीजिए कि एगो है u और एगो है v, ठीक है। एक फंक्शन आपका है जिसमें एक फंक्शन है u और एक फंक्शन है v, ठीक है। आपको यह बताया जाएगा, आप यदि पढ़ेंगे तो ऐसे आपको समझाया जाएगा u v करके। दोनों एक ही चीज है, बस समझाने का टेक्निक अलग अलग है। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। इसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन दोनों एक ही चीज है। कभी कभी ये आपको एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए हम ये भी आपको बता देते हैं। देखिए तो y बराबर फंक्शन एक u होगा और एक v होगा, यानी दो अलग अलग फंक्शन। u v लिखने का यही मतलब है कि दो अलग अलग फंक्शन यदि गुना के रूप में हो जाए तो आप इसको जो है कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, u को बाहर रखना है, ठीक है बाबू, और v का डिफरेंशिएशन कर देना है। फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, v को बाहर रखना है और u का डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है। v को बाहर रखना है और u का डिफरेंशिएशन कर देना है। क्लियर हो गया। यानी आपको यह याद रखना है कि पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, दूसरा फंक्शन को बाहर कर लेंगे और पहला का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। ये पूरा का पूरा गुना वाले जो फंक्शन होंगे उसका कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब आइए इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि y बराबर यहां आ गया x इंटू में साइन x, ठीक है, x इंटू में साइन x। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए कहेगा, या कुछ भी आ जाए, दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में कुछ भी आ जाए, आपको यही काम करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा dx बराबर पहला को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो साइन x बटा में dx प्लस दूसरा को बाहर रखना है, यानी साइन x को बाहर रखना है और x का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो बटा में dx। ठीक है बाबू, ध्यान से देखो, x इंटू साइन का डिफरेंशिएशन cos x अब प्लस साइन x ज्यों का त्यों और dx बटा dx का कितना आ जाएगा, 1, यानी हो गया x इंटू कॉस एक्स अब प्लस में साइन x, ठीक है, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x। समझ में आ गया, x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन x। एक और सवाल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में x, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में x। दो अलग अलग फंक्शन है यहां पर, एक है एक्स स्क्वायर, एक है ई के पावर x, दो अलग अलग फंक्शन है। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन को आपका करना है डिफरेंशिएशन। आपको बता दिए हैं कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, गुना वाले रूल का प्रयोग कर लेना है। चलिए देखिए, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बटा में dx बराबर पहले आपको क्या करना है, पहला फंक्शन को बाहर रखना है और दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है भाई, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है प्लस, अब दूसरा फंक्शन को बाहर रखना है, अब पहला का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, एक बार पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे और दूसरी बार में दूसरा को बाहर रखेंगे और पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कुल मिलाकर बदल बदल के दोनों का डिफरेंशिएशन कर देना है। एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ई के पावर एक्स ही होता है। चलिए इसके बाद ई के पावर एक्स ज्यों का त्यों और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। कितना होता है, 2x। हाँ, आप यहां पर भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, यदि कुछ कॉमन वगैरह लेना है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ई के पावर x मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है तो x मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, यानी हो जाएगा x प्लस अंदर में कितना 2, ये एक्स स्क्वायर में से x बाहर कर लिए और यहाँ 2x में से x बाहर कर लिए, ई के पावर x दोनों में था तो बाहर कर लिए, यहाँ एक x बच गया, यहाँ +2 बच गया। किसी को दिक्कत, देख लीजिए एक बार जल्दी से देख लीजिए सभी लोग, गुना वाला रूल आप लोगों को समझ में आ गया ठीक से। किसी को दिक्कत, कुछ भी आ जाए फंक्शन आपको यही करना है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देना है,
फिर दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन कर देना है। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट वगैरह जो आप रखना चाह रहे हैं रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुना का रूल आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके भाग के रूल की तरफ कि भाग का रूल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, भाग का रूल क्या कहता है कि जब दो अलग अलग फंक्शन भाग के रूप में आ जाए जिसका आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसको आप भाग नहीं कर सकते, जिसको भाग कर सकते हैं ना उसके लिए आप लफड़ा लीजिएगा ही नहीं, ठीक ना। जिसको भाग कर सकते हैं उसको आप भाग कर लीजिएगा, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? जिसका भाग नहीं हो रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है, भाग का रूल लगाना है। और भाग का रूल क्या कहता है समझिएगा, ठीक है। ऊपर में जो होता है वो अंश होता है और नीचे में जो होता है वो क्या होता है, हर होता है। क्लियर है? जब भाग के रूप में हम फंक्शन को देखते हैं तो ऊपर में अंश होता है और नीचे में हर होता है। आपको क्या करना होता है, अंश को बाहर रखना। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, जितना हम कह रहे हैं उतना ही समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपने अंश और हर में यदि थोड़ा सा भी गड़बड़ किया तो भारी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एकदम आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या यहां पर बताया गया है आपको। ठीक है, देखिए करना क्या है आपको कि इसमें अंश को बाहर रखना है। किसको बाहर रखना है, सॉरी, हर को बाहर रखना है। ये जो आपका हर है इसको बाहर रखना है और अंश का डिफरेंशिएशन करना है। फिर से समझ लीजिएगा, नीचे वाला को बाहर करेंगे यानी हर को बाहर करेंगे और अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे यहां पर हर इंटू डिफरेंशिएशन अंश का। किसका? अंश का डिफरेंशिएशन। बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है बाबू। किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का। अभी देखिए, हर को बाहर किए, अंश का डिफरेंशिएशन किए, यानी ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। अरे पहले ऊपरे वाला ना आएगा तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाला को बाहर छोड़ देना है। अब देखिएगा, अब ऊपर वाला को बाहर छोड़ देना है यानी अंश को बाहर छोड़ना है और डिफरेंशिएशन करना है हर का। किसका डिफरेंशिएशन करना है? हर का। और एक चीज और याद रखिएगा, बटा में हर का होल स्क्वायर जरूर लिखिएगा। बटा में हर का होल स्क्वायर, बटा में हर का होल स्क्वायर। चलिए ये चीज तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। हर को बाहर रखना है, अंश का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यानी बटा वाला को बाहर रखना है और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है। माइनस का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? माइनस का। और इसके बाद ऊपर वाला को बाहर छोड़ देना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करके और बटा में हर का होल स्क्वायर कर देना है। चलिए एक चीज समझिएगा, यदि इसी को u और v के रूप में लिखा जाए तो u बटा v, यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ठीक इसी के अनुसार हर को बाहर रखना है यानी v को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बाबू, और इसके बाद माइनस, माइनस अंश को बाहर रखेंगे और हर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और बट्टा में हर का होल स्क्वायर, बट्टा में हर का होल स्क्वायर यानी v का होल स्क्वायर। देख लीजिएगा, ये आपका हो गया भाग का रूल। ठीक है, इसको कहते हैं भाग का रूल या फिर इसको भागफल नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका है भागफल नियम। और इससे पहले जो गुना का रूल था, ठीक है, इससे पहले जो गुना का रूल था इसको बोलते हैं लेबनीज का नियम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लेबनीज का नियम। उस समय लिखना भूल गए थे, इसको बोलते हैं लेबनीज का नियम या फिर गुणनफल नियम, दोनों एक ही चीज है। लेबनीज का नियम कहिए या फिर इसको कहिए गुणनफल नियम। गुणनफल नियम, गुणनफल नियम समझ में आ गया। जो इससे पहले गुना का रूल आपको बताए थे उसको बोलते हैं लेबनीज का नियम या फिर गुणनफल नियम। और नीचे जो है आपका इसको बोलते हैं भागफल नियम। इसको क्या बोलते हैं? भागफल नियम। तो आशा करते हैं कि दोनों नियम आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इस पर कुछ सवाल देख लेना है। आइए देख लेते हैं। रूल सभी लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं, आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, भाग के रूल लगाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन की जरूरत होगी, यानी जिसको आप आसानी से भाग नहीं कर पाएंगे। आप पहले एक बार देख लीजिए कि यहां पर जो है ऊपर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और नीचे में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो दोनों को आप आसानी से भाग
नहीं कर सकते हैं, और जब भाग नहीं कर सकते हैं तो वहां पर आपको भाग का रूल लगाना पड़ेगा। अब भाग का रूल जो कहता है उसके अनुसार आपको काम करना है। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या आएगा? dy बटा dx बराबर हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन, यानी बट्टा वाला को बाहर रखना है, बट्टा वाला को बाहर रखना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो e के पावर x बट्टा में dx, माइनस का चिन्ह लगाना है। अब ऊपर वाला को बाहर रखना है, ऊपर वाला को बाहर रखना है और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो साइन x बट्टा में dx और बट्टा में हर का होल स्क्वायर यानी नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x। ठीक है, एक बार पुनः समझते हैं। करना क्या है आपको? नीचे वाला को बाहर रखना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है। ऊपर वाला को बाहर रखना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना है और बट्टा में नीचे वाला का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो भाग का रूल आपका हो गया। चलिए देखिए, साइन एक्स ज्यों कहते हो, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स माइनस फिर ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। नीचे में क्या है आपका? तो नीचे में है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या है? साइन स्क्वायर एक्स। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ई के पावर एक्स दोनों में मिल रहा है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटा में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, ई के पावर एक्स बटा में अलग अलग कर दीजिए। तो साइन एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी ई के पावर एक्स, इसके बाद एगो साइन से एगो साइन कट गया तो 1 बटे साइन यानी कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स और फिर माइनस, यहां देखिए ऊपर में कॉस और नीचे में साइन, दूगो साइन है तो एगो कॉस बटा साइन कॉट, एगो साइन बच जाएगा तो कॉसेक, यानी हो जाएगा यहां पर कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। आप चाहे तो यहां से कॉसेक एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके के सवाल को आप ऐसे ही बनाएंगे जब भी क्वेश्चन भाग के रूप में आ जाए, जिसको आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको लगाना है भाग का रूल। और भाग का रूल कैसे काम करता है यहां पर आपको दिख रहा होगा। एक सवाल अभी देखे हैं, एक सवाल और देखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग लॉग के रूल की तरफ कि लॉग का रूल क्या होता है। ठीक है, जब आप लॉग का रूल सीख जाएंगे तो आप ऐसे सवाल, गुना का सवाल हो या भाग का सवाल हो, उसके लॉग के नियम से भी उसको आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो भाग का सवाल होगा आपका। चलिए देखिए, अगला जो आपका सवाल है क्या कहता है? y बराबर cos x बटा में है log x। अब ध्यान से देखिए, इसका भी आप भाग नहीं कर सकते, ऊपर में cos x है, नीचे में log x है, ऊपर में आपका त्रिकोणमितीय फलन है और नीचे में लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो भाग तो नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए जिसमें आप आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन है भाग का रूल लगाना है। आइए देखते हैं भाग के रूल से सवाल को कैसे सॉल्व करना है। वही बात, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? dy बटा dx बराबर नीचे वाला को बाहर रखना है, यानी log x को बाहर रखना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो cos x बट्टा में dx और फिर माइनस, अब देखिए ऊपर वाला को बाहर रखेंगे, यानी cos x को बाहर रखेंगे और log x का डिफरेंशिएशन कर देंगे बट्टा में dx। ठीक है भाई, अब यहां देखिएगा बट्टा में हो जाएगा आपका log x का होल स्क्वायर, यानी log x का होल स्क्वायर। ठीक है, log x का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो गया, ये log x तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, फिर आपका माइनस cos x ज्यों का त्यों रहेगा और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में x। नीचे ध्यान से देखिएगा क्या है, log x का होल स्क्वायर, यही है ना? हाँ देखिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो बटा में आपको दिख रहा है, आप चाहे तो भिन्न का घटाव कर सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बटा में आपका क्या हो जाएगा?
एगो ई वाला x, एगो ई, यानी x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, भाग का रूल लग गया इसमें, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलिए हम लोग बढ़ेंगे लॉग के रूल की तरफ कि लॉग का रूल कैसे काम करता है। ठीक है साथियों, आइए बढ़ते हैं लॉग के रूल की तरफ। देखिए लॉग का रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में है, दो है या दो से अधिक है, मान लीजिए कि m n और p, ऐसे दो या दो से अधिक फंक्शन यदि ऐसे गुना के रूप में है, ठीक है, और आप क्या करते हैं इसमें लॉग लगाना चाह रहे हैं, इसमें क्या करना चाह रहे हैं, लॉग लगाना चाह रहे हैं, तो ठीक है लॉग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लॉग लगाएंगे ना तो जो फंक्शन गुना में है वो फंक्शन जोड़ में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जोड़ में आ जाएगा, यानी ये फंक्शन चेंज ऐसे हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। समझ में आ गया। जब अलग अलग फंक्शन, दो फंक्शन हो या दो से अधिक फंक्शन हो, गुना के रूप में आ जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कर सकते हैं, उसमें लॉग लगा सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3 को गुना के रूप में आ जाएगा और इसका कहेगा कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो गुना का रूल लगाकर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होगा कि आपके लिए ये कठिन हो जाएगा। ठीक है, 3 को अलग अलग है, दूगो को बाहर कीजिएगो का डिफरेंशिएशन, दूगो को बाहर कीजिएगो का डिफरेंशिएशन, तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन यदि आप उसमें लॉग लगा लेते हैं तो जो गुना में है वो बदल जाएगा जोड़ में, और जोड़ में बदल जाएगा तो आप आसानी से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। समझ में आ गया। तो ऐसे फंक्शन के लिए मुख्यतः जो है आपको लॉग का रूल लगाना पड़ेगा जब 2 से अधिक फंक्शन गुना के रूप में आपको दिख जाए और उस समय आपको जो है उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो ऐसे कंडीशन में उसमें क्या करना है, आपको लॉग लगाना है। और लॉग लगाने के बाद जो फंक्शन गुना में रहेगा वो आपका किस में चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि गुना में रहेगा तो जोड़ में जाएगा, और यदि जोड़ में रहेगा लॉग के साथ और लॉग को बाहर करेंगे तो गुना में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो पहला आपका हो गया। अच्छा दूसरा समझिए, मान लीजिए कि दो फंक्शन ऐसे भाग के रूप में है, किसके रूप में है, भाग के रूप में है, और आपको जो है इसमें लगाना है लॉग। क्या लगाना है, लॉग। तो समझिएगा जब दो फंक्शन भाग के रूप में आपको दिखे और आप उसमें लॉग लगाएंगे तो लॉग लगाने के बाद क्या होगा, ये जो फंक्शन है आपका घटाव में चला जाता है। किस में जाएगा, घटाव में। समझ लीजिए घटाव में कौन जाएगा, जो बटा में रहेगा उसमें माइनस रहेगा, जो ऊपर में रहेगा उसमें प्लस रहेगा। बटा वाला में माइनस रहेगा, ऊपर वाला में प्लस रहेगा। बटा वाला में माइनस रहेगा, ऊपर वाला में प्लस रहेगा। तो देख लीजिएगा ये आपका हो जाएगा लॉग m माइनस लॉग n। समझ में आ गया। यानी गुना में रहेगा तो जोड़ में जाएगा, और यदि भाग में रहेगा तो घटाव में जाएगा। और जब ऐसे मान लीजिए कि कोई फंक्शन, अभी आप देखें e के पावर x और बट्टा में आपका था साइन x, ठीक है, तो आप ऐसे फंक्शन को भाग का रूल लगाकर बना सकते हैं। और यदि भाग का रूल लगाने का मन नहीं है आपको, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए। अब जैसे ही यहां पर आप लॉग लगाइएगा, जैसे ही यहां पर लॉग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका भाग में है चला जाएगा घटाव में, यानी हो जाएगा लॉग e के पावर x माइनस लॉग साइन x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे, भाग का रूल लगाने की जरूरत भी आपको नहीं होगी। ठीक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस सब का प्रयोग होगा, वहां पर आपको बताएंगे। आपको अभी सिर्फ ये जानना है कि जब दो अलग अलग फंक्शन भाग के रूप में रहेगा तो ऐसे कंडीशन में आप जब उसमें लॉग लगाएंगे तो जो भाग वाला रहेगा वो कहां चला जाएगा, घटाव में। घटाव में जाने का कंडीशन क्या है, ऊपर वाला प्लस में रहेगा और नीचे वाला माइनस में जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा कि जब आपका कोई फंक्शन यहां पावर के रूप में है, जैसे देखिएगा x के पावर में मान लीजिए कि 2 है, x के पावर में कितना है, 2 है, या फिर x के पावर में मान लीजिए कि a है। ठीक है, x के पावर में a है, और आप यहां पर लॉग लगाना चाह रहे हैं। क्या लगाना चाह रहे हैं, लॉग लगाना चाह रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा
कि जो x के पावर में होगा ये आपका आगे चलाएगा, कहाँ आ जाएगा, आधार में, यानी हो जाएगा a इंटू लॉग एक्स। क्या हो जाएगा, a इंटू लॉग एक्स। किसी को दिक्कत, जो पावर में रहेगा वो कहां जाएगा, आधार में, जो पावर में रहेगा वो कहां जाएगा, आधार में। समझिएगा ठीक से, जो पावर में रहेगा वो कहां आ जाएगा, आधार में आ जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, अब आपको और कुछ समझना है। जैसे मान लीजिए कि यहां लॉग के आगे कोई कांस्टेंट रहेगा, मान लीजिए n है, लॉग के आगे कोई कांस्टेंट क्या है, n है, और यहां पर आपका लिखा हुआ है लॉग, ध्यान से देखिएगा, लॉग x, ठीक है, लॉग x। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जो यहां पर आगे रहेगा लॉग के आगे वो चला जाएगा पावर में, कहां चला जाएगा, पावर में, यानी हो जाएगा लॉग x टू दी पावर n, लॉग x टू दी पावर n। समझ में आ गया, लॉग x टू दी पावर n। किसी को दिक्कत, लॉग x टू दी पावर n समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार ठीक से, जो पावर में रहेगा वो आधार में आ जाएगा, और यदि आधार में रहेगा तो उसको आप पावर में ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन आपका जो रूल था, ये 4 रूल था मेन, और भी इसमें है, जब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ेंगे तो और भी कुछ सीखेंगे, लेकिन यहां पर ये मेन 4 रूल था इसका, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था। और आशा करते हैं कि आपको ये 4 रूल आसानी से समझ में आ गया होगा, और इस पर सवाल भी आप आसानी से अब कर पाएंगे। यदि आपको गुना में फंक्शन दिख जाए तो आप गुना का रूल भी लगा सकते हैं, नहीं तो दोनों तरफ लॉग लगा दीजिए, गुना वाला जोर में बदल गया, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। यदि फंक्शन भाग के रूप में आपको दिख रहा है और भाग का रूल आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो फिर उसमें आप लॉग लगा दीजिए, माइनस के रूप में चला जाएगा, आप डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। अब इस पर आपको क्वेश्चन करने की जरूरत है, तो कल से इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और यदि आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, वीडियो बेहतर लगा हो, तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।